इस नए आए शो ट्रेटर्स के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही थी, तो मैंने इस शो को देखा और मजाक से हटके इतना ज्यादा बोरिंग था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये सारे के सारे बंदे सुबह उठ के नाश्ते की टेबल पे एकदम बिछ जाते हैं और फिर किसी के भी आने पे ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कोई कब्र में से निकल के आया हो। अरे वाह, तुम जिंदा बच गए क्या? कितनी ओवर एक्टिंग भाई। और हर बंदा आने से पहले गेट ठकठकाता है जैसे किसी के बेडरूम में घुस रहे होंगे, और जो सबसे पहले आ रहा है अंदर कोई है भी नहीं, वो भी गेट ठकठका रहा है, और गेट बंद भी नहीं है, वो खुला है। और मानना पड़ेगा क्या बढ़िया बनाया है, क्या बढ़िया तरीके से कॉपी किया एकदम फ्रेम टू फ्रेम। यहाँ तक कि एक वो सूफी छन्नी वाला भी ले आए, वो करण जौहर की कॉपी थी इसीलिए। यहाँ तक कि चश्मा भी सेम वो करण जौहर जैसा पहनता, इतना बड़ा बड़ा, सांड के मुंह पे लग जाए इतना बड़ा चश्मा। और पूरे के पूरे 9 एपिसोड में मैं वेट करता रहा कि करण जौहर अब बताएगा कि ये देखो मेरा रिश्तेदार भी आया है तुम लोगों के बीच में, कच्ची गोटी है ये, तो थोड़ा प्यार से खेलना, क्योंकि इसको एक गेम खेलने की आदत नहीं है। क्योंकि जो गेम ये खेलता है वहां इसके पास एक सुपर पावर होती है रियल लाइफ में, विक्टिम कार्ड, वो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा। पर कुछ भी हो, सूफी ने एक वर्ड सिखा दिया, स्पाइरलिंग। व्हाई आर यू स्पाइरलिंग? Spiraling. Oh my god, he's spiraling. और आप उसको किसी भी नजरिए से देखो, वो अपने डिलुलू में रहता है, तुम्हारे नजरिए से कोई लेना देना नहीं। उसको लगता है कि वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसको सब पसंद कर रहे हैं, उसके प्यार में पागल हो गए लोग, दीवाने हो गए हैं। I'm in my Miss Congeniality era. Everybody loves me. Everybody's friends with me. और बाहर लोग बम्बू लेके ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो इसके स्ट्रेट हेयर कर्ल कर दें ताकि ये भी थोड़ा स्पाइरलिंग फील कर ले। स्पाइरलिंग। So I've been watching Traitors, और अगर ये सूफी मोती वाला मुझे जिंदगी में कहीं दिख गया भाई, इसके इतने घुसंड मारूंगा ना भाई मैं। this guy is so unlikable. और एडिट कैसे बन रहे हैं वो तो पूछो ही मत ना, नक्को बिल्कुल नहीं। इतने पॉइंट है ना, इतना मैं बोलूंगा ना आज तो उसकी कान मार दूंगा, मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। मजाक से हटके मैंने ये शो देखना शुरू किया था सिर्फ रफ्तार के चक्कर में, और दूसरा रीजन था कि शायद वीडियो बनानी पड़े। पर रफ्तार ने जो 2-3 बार मार दी और जितने एपिसोड में था उसमें ही, तो वो वर्थ इट तो कर दिया उसने देखना मेरा। पर बात वहीं दूसरी करें कि ये शो कितना ज्यादा कॉपी है, ये अंधा कॉपी है कि मैंने इसकी क्लिप्स इतनी देख ली थी कि मेरे सामने फॉरेन की क्लिप्स आने लगी, और फिर मैंने देखा कि इनका जो सर्कल ऑफ शक है वो सर्कल ऑफ कॉपी है। और इस शो की कास्टिंग नो डाउट बहुत बढ़िया हुई। किसी के फैंस बहुत ज्यादा हैं, किसी के बच्चे बहुत सारे हैं जो देख ही लेंगे अपनी मदर के लिए, किसी के हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, पर एक बेचारा हमारा था जिसकी दोस्त फेमस थी और वो दोस्ती के कोटा में अंदर आ गया, क्योंकि वो इस शो में अकेली नहीं आना चाहती थी, तो इनको मौका मिल गया उसकी आया बन के आने का। ये दोस्ती वाला कोटा भी बढ़िया है यार। अब देखो, अगर शो की बात करूंगा तो मैं सब की करूंगा एक एक करके, पर रेबल किड की ऑडियंस को लगता है मैं उसके नाम पे व्यूज ले रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जो बनती है वो व्यूज के लिए बनती है। मुझे कोई बता दो अगर किसी को वीडियो बनाने के बदले दाल बाटी या फिर छोला भटूरा मिल रहा हो, नहीं मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। मेरे को तो पसंद है छोला भटूरा दाल बाटी। तो इस शो में जिसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, मतलब रेबल किड की, वो भी है इस शो में। एक तो रेबेल किड, क्या रेबेल किड है? काय का रेबेलियन है भाई तेरा? क्या किसी ने बिगाड़ा जो तू रेबेल कर रही है? देखो, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इस शो में रेबल किड से ज्यादा अप फ्रंट और निडरता के साथ कोई भी नहीं खेल रहा। पर कुछ भी कहो यार, किसी को कुछ भी बोलते वक्त उसके साथ एक गाली शगुन में जोड़ देना सही तो नहीं होता। मतलब ठीक है, जोड़ दो, तुम्हें अच्छा लगता है तो, पर ये जो सबके सरनेम लेना उसको पसंद नहीं है, उसकी जगह पे अपनी मर्जी से एक सरनेम जोड़ देती है। आशीष बीसी, पूरब बीसी, हर्ष बीसी, उर्वी बीसी, ये क्या बीसी परिवार बना दिया है। और हाँ, रफ्तार बीसी। एक टाइम के बाद मुझे लगने लगा था कि सच में तो कोई सरनेम नहीं है ऐसा किसी का कि बीसी बीसी करके एक परिवार ही बना दिया है इसने। कितना अच्छा सरनेम है, विद्यार्थी। पर आशीष विद्यार्थी जी को अगर खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम अगर शो के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, उलझ रहे हो, तो मैं बताता हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 19-20 लोग ढूंढेगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और जिनको बिग बॉस में जाने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 30 दिन नहीं झेलना उन्हें 10 एपिसोड झेलना है। उसके बाद एक होस्ट ढूंढा गया जो कि सलमान खान तो नहीं मिल पाता कभी भी, तो करण जौहर से काम चला लिया गया। अब इस शो में उन 19-20 लोगों में से 3 बनते हैं ट्रेटर, ठीक है, और वो जो बाकी के 19-20 लोग हैं उन्हें पता लगाना होता है कौन है, और वो वोटिंग से डिसाइड करते हैं कि कौन है। और वो जो 3 ट्रेटर हैं वो भी उन 19-20 लोगों के बीच में बैठ के ही डिसाइड करते हैं, वो भी वोट दे रहे होते हैं। तो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो बाहर जाते जाते बता के जाता है कि मैं ट्रेटर हूं या फिर नहीं। और वहीं पे रफ्तार भाई नहीं थे ट्रेटर, तो वो लाइन मार के गए थे कि राम होता तो धनुष बाण तोड़ देता। पूरी नहीं मारूंगा मैं, सुन चुके हो तुम लोग ऑलरेडी काफी बार। अब यहाँ पर जो ट्रेटर होते हैं वो रोज रात में किसी का नाम लिख देते हैं, तीनों आपसी सहमति से वो बाहर हो जाता है। अब तुम सोचो, ये पूरा का पूरा शो किस्मत पे चल रहा है कि अगर तुम्हारी किस्मत हुई, नाम लिख दिया तो चलो टाटा बाय बाय हो जाना चुपचाप। और बीच बीच में तुम बोर ना हो जाओ, इसीलिए टास्क करवाते रहते हैं जिसमें ये पैसे इकट्ठा करवाते हैं, विनिंग अमाउंट कि कितना मिलने वाला है। बाकी इसको देखने के लिए मैंने अपना टाइम भी बहुत इकट्ठा किया और साथ में अपने मन को भी इकट्ठा किया। इससे अच्छा तो यह था कि मैं पूरा वो अपूर्वा वाले जो शादी के एडिट बन रहे हैं ना, वो देख लेता।
अच्छी जोड़ी थी, इतनी बढ़िया केमिस्ट्री है, भाई बहन भी बोल सकते थे, पर नहीं, प्लीज अपूर्वा और पूरा रिलेशनशिप में आ जाओ, हमको तुम्हारे एडिट बनाने होंगे। अरे भाई बहन बनाओ ने, मामा बना दो पूरब को अपना, पर नहीं, फादर बोल रहे हैं कमेंट में, फादरशिप चल रही है पूरब के साथ, वो रिलेशनशिप उनका पक्का हुआ नहीं, इनने पापा बना लिया। रेबल किड मदर, अब हम लोगों को एक ऐसे हॉट फादर चाहिए आपके साथ प्लीज। अभी पिछले महीने की बात है, मेरी ऑडियंस ने कमेंट में मुझे इतना ज्ञान दिया था कि मैं समझ गया था कि मदर जो होता है वो एक आइडल फिगर को बोलते हैं लोग, जिससे कुछ सीखने को मिला है, ऐसा कुछ उससे कुछ रिश्ते नाते का इतना कोई लफड़ा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है यार, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये फादर का क्या सीन है मुझे बताओ, अगर वो तुम्हारी मदर सिर्फ एज आइडल है तो तुम फादर कैसे बोलोगे उसके बॉयफ्रेंड को? और पूरा वो तो चर्च भी नहीं जाता जो तुम उसको फादर बोल दो। भाई ठीक है, आपके पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं, हम उसमें नहीं घुसेंगे, हम आएंगे पब्लिक मैटर पर, जो है उर्फी वर्सेस रेबल किड। उर्फी इसीलिए नहीं अटकी क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है, वो उलझ गई इंग्लिश में। नहीं, उसको पीछे फटे पर्दे दिख गए थे, उसको फटे पर्दों से बनने वाली कोई डिजाइन दिमाग में क्लिक हो गई थी, और अपने फटे पर्दों के प्रेम के जाल में जब वो उलझी तो वो कुछ बोल नहीं पाई, वरना ऐसी पंचलाइन मारती कि पर्दे फट जाते। कितने पर्दे फटे बताओ? करो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, भीख मांगनी बंद करो रिस्पेक्ट की। सही बात है, अगर भीख मांगनी है तो पैसों की मांगो, काम में तो आएंगे। रिस्पेक्ट की क्या बात है, अभी वो दे देगी, बाद में नहीं देगी, क्योंकि तुम एट द एंड ऑफ द डे सब बीसी फैमिली के ही नागरिक हो। बीसी फैमिली तो फैमिली है ना, कोई जगह थोड़ी है जो नागरिक होंगे, बीसी फैमिली का एक हिस्सा हो, जोरदार हिस्सा। बाकी उर्फी ने रिस्पेक्ट की छोटी मोटी चीजों के चक्कर में नुकसान करवा लिया। अभी अगर रेबल किड से बना के रखती तो कुछ नहीं तो मौसी चाची फूफी कोई रोल तो मिल जाता। अब बस पूरब को एक रोल मिला है फादर का, और वो चुगली बुआ वाला तो लेके बैठा ही हुआ सूफी, तो वो तो रोल देखो भाई रिजर्व्ड है, उस सीट पे जगह नहीं है। बाकी ये शो इतना धुआंधार बना कि पहले ही इनका विनर लीक हो गया। वैसे तो मुझे लग रहा था पूरब बनेगा, पूरब डिजर्व भी ज्यादा करता है, बहुत दिमाग लगा रहा है, पर उर्फी है दोस्तों विनर, लीक हो चुका है नाम। लेकिन यहाँ पर उर्फी ने जब ये सारी चैट शेयर की, उसके बाद एक चीज और उनसे लीक हो गई, और वो था विनर का नाम, जहाँ पर साफ साफ जो है यहाँ पर अपूर्वा इस बात को मेंशन करती हुई नजर आ रही थी कि उर्फी जो है वो ये शो जीत चुकी है। पर मुझे अभी भी लगता है कि ये भी इनकी एक स्ट्रेटेजी है, उर्फी नहीं जीतेगी, ये इन लोगों ने बस ऐसा जानबूझ के वो चैट लीक करी है जिससे ऐसा लगे कि तुम्हें पता लग गया विनर कौन है। क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा शो ही स्क्रिप्टेड लग रहा है। तुम अगर इनके रिएक्शन पे ध्यान दोगे ना, सेव हो गई, ओह माय गॉड, पूरे के पूरे फॉरेन वालों के कॉपी हैं, वो भी ऐसे ही सेम रिएक्ट करते हैं। इतना कैसे सेम हो सकता है? और आशीष सर को स्क्रिप्ट मिल नहीं पाई तो उन्होंने सोते सोते समय बिताया। राज कुंद्रा शुरू से ही ओवर था, शायद उसने आशीष सर की भी स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी, और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये किसी पे भी शक करने लग जाते हैं, और पूरब पे कोई शक नहीं कर रहा। तुम सोचो, वो पानी में फेंक देता है सूफी की फोटो, पर ना सूफी पलट के देखता है ना रेबल किड। अब या तो वो तुम बोलोगे बहुत ज्यादा पिए हुए थे, पर फिर भी यार थोड़ा तो ध्यान जाता है। तुम सोचो ट्रेटर्स के अंदर हो, अगर स्क्रिप्ट नहीं मिली है तो। और शुरू से किसी को पूरब दिख ही नहीं रहा था, मतलब इतना अच्छा एक्टर है, वो चीज सबको पता है। तुम थोड़ा तो सोचो कि एक्टिंग कर रहा है, नहीं, भोला भाला है बेचारा। अरे ऐसा थोड़ी होता, ध्यान ही नहीं दे रहा कोई उस पे, क्योंकि ये शुरू से ही प्लान था दोस्तों। और एक एपिसोड में तो उर्फी ने बोल दिया कि मेरे सपने में आया था कि एलनाज और पूरब ट्रेटर है, ताकि तुम लोग सोचो कि अरे भाई उर्फी ने सपने में देख लिया था, काश वो अपने सपने पे भरोसा कर लेती, काश हम अपने दिमाग पे कर ले। दोस्तों स्क्रिप्टेड है सारा कुछ। और आखिरी में तुम लोगों को एक रिलेशनशिप वाला एंगल देने के लिए पूरब और रेबल किड की हैवी दोस्ती करवा दी। शुरू से अभी तक इतने आसपास नहीं दिख रहे थे वो, जितने आखिरी में एकदम घनिष्ठ हो गए। अब तुम बोलोगे क्योंकि अपूर्वा के दोस्त बाहर चले गए, हाँ ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और इंटरनेट पर जितनी भी कंट्रोवर्सी इसके अराउंड चल रही है, ये सब तब का प्लान है जब ये शूट हुआ है। इन्होंने तभी सोच लिया था कि किस किस से क्या क्या स्टोरी डलवानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मुझे आउट ऑफ कैरेक्टर लग रहे हैं। सिर्फ एक अपूर्वा है जो कि लग रहा है कि हाँ ये ऐसी है रियल में भी। बाकी तुम अगर ध्यान दो तो वो जो सुधांशु जी थे, वो अंदर अनुपमा के पति, वो भी तो अंदर रेबल किड के साथ बहुत अच्छे थे। रेबल किड बेस्ट, रेबल किड लेट्स गो, यू गो गर्ल। और बाहर आके क्या हुआ? रेबल किस बात की रेबल है, कैसी रेबल है? अंदर पूछ लेता, सामने तो थी, पर नहीं, बाहर आके कंट्रोवर्सी करेंगे। बदतमीज है लड़की, व्यूज देके जाएगी। और ये शो को शूट हुआ कितना टाइम हो चुका है, उर्फी को अब बेइज्जती फील हो रही है कि उसने मुझे गाली बकी, बुरा बोला। क्यों? रिलीज हो गया, अब ज्यादा लड़ाई कंट्रोवर्सी करेंगे तो व्यूज आएंगे शो पे। प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों। और ये जो रिसेंटली अभी पूरब खुद को जस्टिफाई कर रहा था, वो भी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी। मेरे लिए इजी है ट्रेटर, मतलब मैं बच्चा दिखता हूँ इसलिए मेरे लिए इजी है ट्रेटर। ये गलत है भाई, ये चीज मत करो कि मेरे लिए इजी है। भाई मेरे लिए भी बहुत टफ था, और वैसे भी छोड़ो, अगले एपिसोड में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा है, हो तो कुछ भी सकता है। और अगर आज स्क्रिप्टेड नहीं है
तो बाद में कर देंगे। जैसे बिग बॉस में भले वो गेम कैसा भी खेले, पर किसको निकलना है, किसको आना है, किसको रहना है, किसको जीतना है, वो बिग बॉस वाले ही डिसाइड करते हैं। बाकी इस शो में और भी काफी सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कि एक अर्जुन कपूर की बहन है जो कि पूरे शो में सिर्फ अपने डार्क सर्कल की वजह से याद रखी गई। मुझे तो दुख हो गया था यार थोड़ा सा, क्योंकि रातों को ट्रेटर ही जाग रहे। मेरी जेनेटिक है, मैं 5 साल की थी तब से मेरे डार्क सर्कल्स है, मेरे हमेशा होंगे। एक एलनाज थी जिसने काफी अच्छा गेम खेला, भले जीत नहीं पाई, बाहर हो गई, पर एक्टिंग बहुत अच्छी करी उसने। किसी और को कहीं काम मिले ना मिले, उसको मूवीज में रोल जरूर मिल जाएगा जितनी अच्छी उसने एक्टिंग करी है। और एक तो हमारे यहाँ पर फॉरेनर जिनकी फेयर स्किन होती है उनको सबसे पहले चूज किया जाता है हीरोइन बनने के लिए, क्योंकि कितना भी आप कह लो ये फेयर स्किन वाला जो ऑब्सेशन है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला ना, नको बिल्कुल नहीं। और अनुपमा के पहले पति देव थे, एक तो इतनी शादी कर ली उसने 3-4 की मुझे नंबर बताना पड़ रहा है, नंबर कि पहले पति देव थे। और एक रफ्तार भाई थे हमारे, उनने तो भाई एक लाइन मारी थी, पूरे शो को इंटरनेट पे फेमस कर दिया। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। मैं रफ्तार हूँ, मैंने जुबान दी थी, मैं काम छोड़ देता। गाइस आई एम इनोसेंट बोला था। बाकी मुझे इस शो में सबसे ज्यादा अजीब चीज ये लगती है कि ये सबके सब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि पूछो ही मत। भाई मेरे को अगर पता भी रहता है ना कि मैं धनिया लेने जा रहा हूँ, वहां पे पुदीना देख के कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं ये ट्रेटर तो नहीं है, गलत चीज तो नहीं ले जा रहा मैं, घर जाके मेरे में लंका तो नहीं लगने वाली। पर नहीं, इनको देखो, इनको पता ही नहीं है कौन है ट्रेटर, फिर भी 101%, 1000% भाई इतना कहां से आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। करण कुंद्रा को ज्यादा टाइम ही नहीं मिला, आते ही शो से बाहर निकाल दिया। जैस्मिन और जन्नत थी, वो ज्यादा दिखी नहीं क्योंकि उनने ज्यादा बदतमीजी नहीं करी, और बदतमीजी इक्वल्स टू टीआरपी। और मुझे जो याद है एक कास्टिंग डायरेक्टर भी आया था जो कि हाय दे रहा था भाई कि अगर ट्रेटर ने मुझे निकाला तो उनको हाय लगेगी, अगर तुम लोगों ने वोटिंग करी तो तुम्हें हाय लगेगी। मैंने बोला एक कास्टिंग डायरेक्टर है, सोचो कास्टिंग रूम में क्या क्या होता होगा। और बस ये सब देख के मेरा इस शो से विश्वास उठ गया, पर मैं बैठा रहा क्योंकि मुझे ये वीडियो आपको देनी थी। और आप भी अपनी उंगली बिठा दो लाइक के बटन पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, और इस पे एक आध पार्ट और चाहिए हो तो बताना, हम अपना माथा फिर से मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपके लिए सब चलता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी काश तुमने भी मुझे झूठ बोलना और बदतमीजी करना सिखाया होता, मैं भी एक आध का तो पापा बन ही जाता।